इंदौर से बड़ी खबर है। नए जिला अध्यक्षों की सूची के बाद नहीं थम रहा है बवाल। चिंटू चौकसे को घोषित किया गया शहर अध्यक्ष। संभागीय प्रवक्ता ने दिया पद से इस्तीफा। कांग्रेस नेताओं ने नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से पूछे सवाल, एक व्यक्ति को इतने पद क्यों? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में भी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को शहर अध्यक्ष घोषित करने के बाद से लगातार उनका विरोध हो रहा है। इंदौर पूर्व महिला मोर्चा के सवाल उठाने और संभागीय प्रवक्ता के इस्तीफा देने के बाद अब अन्य कांग्रेस नेता भी मुखर हो गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के लिए बरसों से संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया और चंद बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले दौलतमंद अवसरवादी लोगों को अहम पदों पर बैठा दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी से अब विरोध में सवाल किया है। हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, भोपाल की तस्वीर अभी हमने देखी, इंदौर में किस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है और चिंटू चौकसे के खिलाफ सबसे बड़ी वजह क्या है जो इतने मुखर होकर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता सामने आए हैं? देखिए, इस पूरे मामले को समझने वाली बात है क्योंकि चिंटू चौकसे अभी फिलहाल में इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं और उसके बाद उनको शहर अध्यक्ष बना दिया गया है क्योंकि युवा हैं। तो जीतू पटवारी ने अपने समर्थकों को तो बिठाया है क्योंकि इसके अलावा 3 नाम और शहर में चल रहे थे, जिसमें से अरविंद बागड़ी था और अमन बजाज करके एक और युवा पदाधिकारी थे और एक और नाम था, जिसमें ये मुख्य रूप से 2 तो प्रारंभिक रूप से जांच में, फॉर्म भरने में और लिस्ट में शामिल थे। लेकिन उम्मीद यही थी कि अमन बजाज को बनाया जाएगा, लेकिन इत्तेफाकन ये होता है कि चिंटू चौकसे का नाम कहीं से कहीं तक लिस्ट में नहीं था। किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भरा गया था क्योंकि चिंटू चौकसे अपने समर्थक राजू भदौरिया को बनाना चाहते थे। तो उसी को देखते हुए, इस पूरे मामले को देखते हुए जीतू पटवारी ने चिंटू चौकसे को अध्यक्ष बनाया। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम जो सामने आया वो है जिला अध्यक्ष का, वो है विपिन वानखेड़े का, जो आगर से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो वो उनकी राजनीतिक जो कैरियर है वो इंदौर से ही उसकी शुरुआत है। छात्र संघ के नेता रहे हैं, एनएचयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो उनका युवाओं में ज्यादा पकड़ है, यहाँ तक कि वो डायरेक्ट राहुल गांधी तक से भी मिल चुके हैं और बहुत अच्छी उनकी बातचीत भी है उनसे। तो उसको लेकर, इस चीज को लेकर जो जीतू पटवारी ने जो गेम प्लान तैयार किया था, उसी के अनुसार जो विपिन वानखेड़े को भी अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि इसमें एक पटेल करके ग्रामीण क्षेत्र के नेता थे जो देपालपुर के रहने वाले हैं। वो बहुत सशक्त दावेदार थे कि जिला अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में एकदम अचानक से जिसका नाम लिस्ट में नहीं था, जिसका नाम पैनल में नहीं था, और एकदम से विपिन वानखेड़े को बना दिया गया, तो उसको लेकर विरोध अब शुरू हो गया है क्योंकि शुरुआती दौर में इंदौर के प्रवक्ता सनी राजपाल करके एक है, उन्होंने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया है। उसके बाद एक जो महिला कार्यकर्ता है, जो महिला संगठन है, उसके वहां पे भी विरोध शुरू हो गया क्योंकि अब लड़ाई जो इंदौर शहर में शुरू हुई है वो हुई है नेता प्रतिपक्ष की, क्योंकि एक आदमी को 2 पद देना, विरोध इस चीज का शुरू हुआ है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कई महिलाएं इंदौर शहर की कांग्रेस पार्षद हैं जो पूर्व में भी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं, जैसे फौजिया शेख अली में। और उसके अलावा एक सबसे बड़ी सचिन, ऐसी कोई संभावना है कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष बदलेगी वहां पर? अभी की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी इसमें एक नाम और जो शहर अध्यक्ष को लेकर चल रहा था, वो चल रहा था दीपक यादव का, दीपू यादव का, जो अरुण यादव समर्थक हैं। उनको भी पूरे तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। तो उसकी जो दीपू यादव की जो वाइफ है, वो अभी वर्तमान में पिछले 3 बार से पार्षद हैं। तो उसको लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है कि इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए क्योंकि यादव समाज ने भी अब अंदर ही अंदर पूरे तरीके से विरोध शुरू कर दिया है कि अब आने वाले समय में जीतू पटवारी को लेकर बहुत सशक्त विरोध किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि यादव समाज में भी जो दीपू यादव जो उम्मीदवार थे, जो पूरे तरीके से लिस्ट में नाम था, वो जीतू पटवारी के भरोसे ही अब दीपू यादव थे कि उनको शहर अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनको भी पूरे तरीके से दरकिनार कर दिया गया। तो अब जो लड़ाई शुरू होगी इंदौर शहर में वो होगी नेता प्रतिपक्ष को लेके क्योंकि इंटरनल विरोध तो चालू हो गया है क्योंकि चिंटू चौकसे जो है। एक चीज और बताइएगा, इंदौर में पार्टी की स्थिति वैसे ही बहुत खराब है। खुद जीतू पटवारी यहीं से आते हैं लेकिन वो अपना चुनाव भी हार जाते हैं। अभी ये जो बदलाव हुए हैं, क्या इससे एक नेगेटिव असर और पड़ेगा और कांग्रेस को जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को और दिक्कत आ सकती है यहाँ पर साथ लेकर चलने में? देखिए, इसके पूर्व में अगर अध्यक्ष की बात करूं तो सुरजीत सिंह चड्डा हुआ करते थे, वो दिग्विजय सिंह के समर्थक थे। ये वही चड्डा हैं जिन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का अपने कांग्रेस कार्यालय में स्वागत किया था और उसके बाद बवाल बहुत जमकर मचा था।
और बाकायदा उनके खिलाफ नोटिस भी जारी हुए थे और उनको साइडलाइन कर दिया गया था। तो पिछले साल भर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हालत बहुत खराब है इंदौर शहर में। कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो उस तरीके से इंदौर शहर को संभाल सके या कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर सके। तो अब अगर चिंटू चोकसे को इसलिए भी चुना गया है कि इसका मुख्य कारण है कि नेता प्रतिपक्ष हैं, युवाओं की टीम अच्छी है उनके पास, प्लस उनके पास जितने पार्षद हैं वो सब जो है उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो ठीक, उसको बिल्कुल, लेकर ये जीतू कहीं ना पटवारी कहीं ने चांस कांग्रेस की लिया है। सोच है, लेकिन इससे बहुत सारे लोग जो है इत्तेफाक नहीं रखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है भोपाल से। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर सियासत। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने राजाओं को रंक बना दिया है, ये कहा गया है, क्योंकि सीधे तौर पर उनका जो निशाना है वो यहां पर दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को लेकर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजाओं को यहां पर रंक बना दिया गया है। रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस पर। जीतू पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी पे तलवार चला रहे हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी पे चला रहे हैं, अजय भैया पे चला रहे हैं, अरुण यादव जी को तो फील्ड से गायब भी कर दिया है। तो वो तो पहले से ही कर रहे थे। अब और बीच में उन्होंने राहुल गांधी को बुलाकर घोड़ा लंगड़ा घोड़ा हाथी और बारात का घोड़ा और काय के घोड़े और वो भी बना दिए नेताओं का, उस तरह अपमान कर दिया। अब बचे खुचे जो नेता आते थे कि मैं मध्य प्रदेश का भाभी, मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष राधोगढ़ से होना चाहिए, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ से होना चाहिए, उन्होंने उठा के सबको जिलाध्यक्ष बना के दिया कि भैया जरा 25-50 साल यहीं रहो, इधर उधर मत जाओ। तो राजाओं को रंग बनाकर मैदान में पटक दिया है। बोले अब जो कुछ भी करना है, डंडे लाठी खाना है, सब वहीं खाओ, भोपाल की तरफ मत आना, भोपाल में तो मैं हूं ही। वहीं दिल्ली में भी हलचल है। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की दिल्ली में बैठक 24 अगस्त को दिल्ली में बैठक होगी। पार्टी में कलह के बीच अहम मानी जा रही है बैठक। राहुल गांधी से सीधा संवाद करेंगे नए जिला अध्यक्ष। आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। जिला अध्यक्षों को दी जाएगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में महीनों मंथन के बाद कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के नाम घोषित हुए, लेकिन एक ही दिन में पार्टी में कलह होने लगी। कई जिलों के अध्यक्षों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब खबर है कि नए नवेले जिला अध्यक्षों की पहली बैठक दिल्ली में राहुल गांधी लेंगे। नए जिला अध्यक्ष बनते ही राहुल गांधी ने दिल्ली बुलावा भेज दिया है। दिल्ली में राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के साथ सीधे बात करेंगे। बैठक 24 अगस्त को होनी है। बताया जा रहा है कि 2 सत्रों में अध्यक्षों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ ही वो सीधे राहुल गांधी से संवाद करेंगे। बैठक आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी नए अध्यक्षों को चुनावी दिशा निर्देश देंगे और पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक 2 सत्रों में होगी जिसमें जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व इस बार जिला इकाइयों को सीधा मार्गदर्शन देने की रणनीति पर काम भी कर रहा है।